बर्नपुर के नरसिंह बांध इलाके में बंद बोरे में लाश मिलने से सनसनी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के जरिए शुरू की जांच पड़ताल। सीबीआई अधिकारियों ने गाय तस्करी में शामिल बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार को आसनसोल के सीबीआई कोर्ट में पेश किया। 14 दिनों के लिए रिमांड मिला। रानीगंज में दामोदर नदी में डूबे 3 छात्रों में से 2 की लाशें बरामद। तीसरे छात्र की खोज जारी। आस्था और विश्वास का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ आरंभ। शुक्रवार को पहला अर्घ्य। बर्नपुर के नरसिंह बांध की मिठाई गली इलाके में बुधवार की सुबह जब कुछ लोगों की नींद खुली तो वे ये देखकर भारी चिंता में पड़ गए, आतंकित हो गए कि उनकी संकरी सी गली में बोरे में बंद कुछ पड़ा है। 1-2 लोगों ने करीब जाकर देखा तो ये समझ में आया कि बोरे में कोई आदमी बंद है। फिर जब बोरे के एक फटे हिस्से से पैर दिखा तो यह विश्वास हो गया कि बोरे में कोई आदमी ही है। जिन लोगों ने पहले देखा उन्होंने अगल बगल के और भी लोगों को आवाज़ देकर बुला लिया। देखते देखते गली में मजमा लग गया, भारी भीड़ जुट गई। इलाके के लोग इस चिंता में पड़ गए कि आखिर किसी आदमी के बोरे में बंद लाश इस सकरी गली में कहां से आई। एक बड़े से जूट के बोरे के अंदर रखकर प्लास्टिक के बैग में लाश को बांधा गया था। बोरे में आदमी का सिर अंदर की तरफ था, जबकि प्लास्टिक में रस्सियों से बंधा पैर बाहर की तरफ निकला हुआ था। घटना की खबर पुलिस को भी दे दी गई। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी लाश मिलने की जगह नरसिंह बांध की मिठाई गली पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जांच के दौरान यह देखा गया कि जहां बंद बोरे में लाश पड़ी थी उसी के सामने एक खाली मकान था। मकान की खाली जगह पर पेड़ पौधे और झाड़ियां उग गए थे। इससे कुछ लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया कि जिन लोगों ने बोरे में बंद व्यक्ति की हत्या की है उसे इस खाली मकान में लाकर ठिकाने लगाना चाह रहे होंगे। संभवतः भोर होने के कारण वे लाश को गली में ही छोड़कर भाग गए होंगे। सुबह में हम लोग का दरवाजा खटखटा के बोली देखिए गली के अंदर में कोई कचरा वचरा क्या गिरा है मालूम नहीं। हम लोग भी उतना जोर से चिल्लाई, फटाफट सब हड़बड़ा के उठे तो देखे बोरे में कुछ गिरा हुआ था। तो फिर पास में जाके मेरे हस्बैंड देखे तो बोले लग इसके अंदर में खबर करो, इसके अंदर में कोई आदमी लग रहा है। उसका पैर थोड़ा निकला हुआ था। थोड़ा हम लोग दूर से देखे भाई, अभी तो वैसे कोरोना का टाइम है, थोड़ा हम लोग दूर डिस्टेंस बना के देखे। फिर अगल बगल में सबको उठाया कि भाई देखिए गली के अंदर में कौन क्या गिराया, किसका क्या है। फिर लोग इकट्ठा हुआ, फिर उसके बाद वो लोग फोन किया, फिर उसके बाद में आया। कितना बजे घटना है? हम तो 5:45 बजे हमको ये बोल रही है कि ये तो फूल तोड़ने जाती है 4-5 बजे। तो बोली उसी टाइम पे गिरा हुआ था, लेकिन गली में गिरा हुआ था बोल के डर से हम इधर से नहीं जाके हम पीछे से गए। फिर ये फूल तोड़ के आके हम पूरा दरवाजा खटखटाई 5:30-6 बजे। तो हम लोग सब उठ के फिर देखे, फिर अगल बगल में सबको हल्ला किए कि भाई देखो किसका क्या गिरा हुआ। बहरहाल पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में कर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में ले जाया गया। इस बीच पुलिस के डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच गई। जिस बोरे में लाश रखी गई थी उसे कुत्ते को सूंघाया गया। पुलिस के प्रशिक्षित कुत्ता इसके बाद गली में सूंघते हुए राजस्थान क्लब के सामने के मैदान तक आया। यहाँ वह कुछ देर इधर उधर सूंघता रहा। डॉग स्क्वाड की जांच में पुलिस को क्या हाथ लगा यह तो पुलिस ही जाने, लेकिन बोरे में बंद लाश पाए जाने से नरसिंह बांध के लोगों में आतंक पैदा हो गया है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसने और क्यों लाश को उनकी गली में फेंक दिया है। ये रात में डेड बॉडी मिला है, बांधा हुआ है। ये लगता है यहाँ का नहीं है। अच्छा, अब कहाँ का ये तो प्रशासन बता सकता है कहाँ का ये नहीं है। आप लोग कैसे मालूम चला? हम लोग मालूम आए तो मालूम चला कि कोई डेड बॉडी लाल गली में फेंका हुआ मिला है। अच्छा, बोरा में फेंका हुआ था? हाँ, बोरा में बांध के अच्छा से फेंका हुआ। लाटे पैर को देखा तो अगल बगल मैंने सबको हल्ला किया कि भाई डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और जहाँ पर मिला है वो मैंने आज से 30 साल पहले वो घर लॉक है ऑलरेडी। वो घर में कोई रहता नहीं है, ना उसका यहाँ मर जाता है। बहरहाल जिस व्यक्ति की लाश बोरे में बंद पाई गई है उसकी उम्र लगभग 40 से 45 बताई जा रही है। उसके गले और शरीर के अन्य हिस्से पर जख्म के निशान मिलने की बात कही जा रही है। पुलिस कब तक हत्यारों तक पहुंचती है यह देखने की बात है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी की वजह स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है।
तृणमूल सूत्रों ने बताया कि नाराज शुभेंदु अधिकारी को मनाने के लिए पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसदों को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। उन्होंने अधिकारी के साथ बंद कमरे में कई दौर की बैठकें की। खबर है कि शुभेंदु ने साफ बता दिया है कि जब तक तृणमूल कांग्रेस के अंदर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अहमियत पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं से अधिक रहेगी, तब तक वह पार्टी के साथ नहीं रह सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि शुभेंदु ने साफ कहा है, जब तक तृणमूल कांग्रेस की कमान ममता बनर्जी और सुब्रत बक्सी के हाथ में थी, तब तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब जबकि अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो यह समस्या वाली बात है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे लगा दिया गया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने में बिता दी। उन्हें परे धकेल कर मुख्यमंत्री अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में दूसरे नंबर की बना रही हैं। यह परिवारवाद नहीं चलेगा। अब खबर है कि सीएम तक ये बात पहुंचाई गई है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी को मनाने की सारी कोशिशें शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि हाल के दौर में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से अलग मंच बनाकर अपना अलग कार्यक्रम और जनसभा करते रहे हैं। इसे लेकर उनके तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट्स लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। पश्चिम बंगाल के कुख्यात गो तस्कर इनामुल हक को सहायता देने के आरोप में सीबीआई के हत्थे चढ़े बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार को आसनसोल स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने आरोपी सतीश कुमार से कोलकाता में एक दिन पहले अपने दफ्तर बुलाकर पूछताछ की थी, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने से उसने बीएसएफ कमांडेंट को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार की सुबह उन्हें आसनसोल लाया गया और यहां सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के वकील ने कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान पूछताछ के लिए बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार को 14 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा था। न्यायाधीश ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए सतीश कुमार को 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है। सतीश कुमार 2015 से लेकर 2017 तक बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे। आरोप है कि उस दौरान उन्होंने कुख्यात गो तस्कर इनामुल हक को भारत से बांग्लादेश में गायों की तस्करी में मदद की थी। इसके बदले उन्हें भारी रकम मिलती थी। बहरहाल अब सीबीआई सतीश कुमार को अपने साथ लेकर कोलकाता चली गई है। आज बीएसएफ का कमांडेंट सतीश कुमार को आज सीबीआई ने प्रोड्यूस किया, रिमांड एप्लीकेशन दाखिल किया है।
केस का सिलसिला है यही, जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में जो कैटल इंटरनेशनल बॉर्डर में जो जाता है, जाने के पीछे सीबीआई के जो बात है उसमें एक तो हादसा है। हादसा यही है, उन लोगों को एलिगेशन है जो 2000 रुपया पर कैटल बीएसएफ वाले लोगों लेता था और 500 रुपये लेता था आपको कस्टम डिपार्टमेंट। इसी के सिलसिले में ये मामला हुआ और ये गैंग ऑपरेट करता है एनामुल एंड अदर्स। इसी के सिलसिले में आज उनको लाया था, रिमांड एप्लीकेशन हुआ, हम लोगों ने बोले हैं अभी हाकिम जो ऑर्डर देगा वही उसको मान्यता देना। कितने दिन का रिमांड मांगा गया? 10 दिन होगा। ये हम लोगों ने क्योंकि रिमांड एप्लीकेशन हम लोगों को नहीं दिखाया, वो आया झट करके दे दिया है, क्योंकि हमारा रेगुलर पीपी इधर नहीं था, कलकत्ता से पीपी आया था। कलकत्ता से हमारा फ्रेंड भी आया था जो असलियत में सतीश बाबू का वकील है, उन्होंने आया, हमारा बगल में ही बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आर्गूमेंट किए हैं। अभी देखा जाए कि क्या हो रहा है। कोर्ट में कुछ नहीं है, हम लोग 14 डेज का पुलिस रिमांड एंड ऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड। आप लोगों ने कुछ सबमिशन किया था वो बैंक अकाउंट को लेके? नहीं, उसका बारे में वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो नथिंग टू स्पीक अबाउट दैट। लेकिन हम लोग रिमांड जो मांगा था तो ऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड दैट रिमांड। थैंक यू। कत दिन रिमांड पावा जाएगा? 14 डेज रिमांड। मालूम हो कि 2 सप्ताह पहले गौ तस्कर इनामुल हक को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही सतीश कुमार पर कार्रवाई शुरू की गई थी। पिछले दिनों जब कोयला तस्कर लाला के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी तो इनामुल के साथ ही सतीश कुमार के आवास पर भी छापेमारी की गई थी, लेकिन तब वह घर पर नहीं मिले थे। सीबीआई उनकी लगातार तलाश कर रही थी और अंततः उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। सीबीआई को उम्मीद है कि सतीश कुमार से पूछताछ में गौ तस्करी के और राज खुलेंगे। यह संभव है कि गौ तस्कर इनामुल हक के साथ राज्य के कई नेताओं के संपर्कों का भी पता चल सकेगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. रानीगंज के मेजिया इलाके के दामोदर नदी के मोथराचंडी घाट में मंगलवार को नहाने के दौरान 3 छात्र डूब गए थे। ये छात्र रानीगंज के ज्ञान भारती स्कूल की 11वीं क्लास में पढ़ते थे। मंगलवार को ट्यूशन के बाद घर लौटने के दौरान ये नदी तट पर आए थे और नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन उसी दौरान डूब गए थे। मंगलवार की देर शाम तक पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के गोताखोरों ने छात्रों की खोज की थी, लेकिन उनका पता नहीं चला। बुधवार सुबह फिर से खोज शुरू की गई। बुधवार की सुबह रोशन सिंह और अभिषेक मिश्र के शव को नदी से निकाल लिया गया। वहीं नदी में डूबे तीसरे छात्र अभिषेक महतो की उसके बाद भी खोजबीन जारी रही। इधर छात्रों की खोजबीन जब की जा रही थी तो छात्रों के परिवार के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नदी तट पर जमा हो गए थे। 3 छात्रों के एक साथ नदी में डूबने की घटना से अब भी शोक की लहर छाई हुई है। दुःखजनक आसानसोल পৌরনিগম এলাকায় আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সুন্দরভাবে আমরা উৎসবগুলো পালন করছি। তো এটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। কাল থেকে খবর পাওয়ার পর প্রশাসনিক পুলিশ প্রশাসন আমরা সকলে মিলে উদ্ধার কার্য শুরু হয়ে গেছি। ইতিমধ্যে 2টো ডেড বডি আমরা পেয়ে গেছি, 2টো বাচ্চা। একটা বাচ্চাকে আমরা খোঁজ নিচ্ছি এখন, যাতে তাকেও আমরা উদ্ধার করতে পারি। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, এটা ঘটা উচিত ছিল না। 2 দিন পর ছোট মায়ের পূজা, তাদের পারিবারিক পরিবারে যারা রয়েছে তাদের কী অবস্থা। আমাদের যিনি মুখ্য প্রশাসক জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয় বারবার আমরা যে আমাদের নদী এলাকা সেখানে তার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন মানুষকে বারবার সচেতন করেছি। আর এই ঘটনা কী করে ঘটলো, উনি মাননীয় জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয় উনি বিস্তারিতভাবে খোঁজখবর নিচ্ছেন, সেকেন্ডে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং আগামী দিনে এই কীভাবে কী করা যায় তার জন্য। এই কয়েক মাসে ধরুন এতগুলো মৃত্যুর ঘটনা, নদীতেই এইরকম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, এটা নিয়ে আপনারা কোনো ভাবনা চিন্তা রেখেছেন? আমাদের যিনি মুখ্য প্রশাসক জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয় উনি এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন এই ধরনের ঘটনা ঘটার জন্য, এবং উনি চেষ্টা করছেন আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে प्रशासनिकভাবে কীভাবে কী করা যায়। अभिषेक मिश्रा जो प्रिंस है हमारा भाई है, वो मॉर्निंग में कल ट्यूशन के लिए निकला था। ट्यूशन में जाके वो ट्यूशन तो भी किया है
और नहीं किया मुझे इस वक्त हम लोगों को पता नहीं है। वो फिर दोपहर में हम लोगों को खबर आया कि नदी में उसका कपड़ा मिला है और बाइक मथुरा चंडी के पास खड़ा है और उसी जगह उसका कपड़ा भी था। बट सारा कपड़ा अवेलेबल है, फ़ोन अवेलेबल है, मगर अभिषेक मिश्रा अवेलेबल नहीं थे। नॉर्मल गोताखोर जो होते हैं उससे हम लोग यहाँ पर सर्च करवाए थे। उनकी छोटी मोटी जो टीम होती है वो सर्च की थी कल, बट कोई नहीं मिली। और 3 दोस्त थे उनके, वो लोग 3 दोस्त थे। एक रोशन थे, अभिषेक मेहता थे, मीन्स अभिषेक मिश्रा थे। ये 3 लोग आए थे। तो अब इन तीनों में कोई को भी नहीं पाने पे हम लोगों को लगा कि कोई तो एक नॉर्मल गोताखोर जो होते हैं, लोकल गोताखोर, वो किसी एक को तो सर्च करते हैं नदी में, और कोई नहीं मिलने की वजह से हम लोग एक कंप्लेन भी दर्ज किए हैं, मिसिंग कंप्लेन। ये घटना क्योंकि अभिषेक मिश्रा से घर पे लास्ट 11 बजे बात हुई है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में भी छठ पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। बुधवार को नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इधर नगर निकाय और पुलिस प्रशासन द्वारा भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाट पर आने जाने में कोई दिक्कत न हो। वहीं यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि छठ पूजा के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे। इसी तैयारी के मद्देनजर बुधवार की शाम आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बरनपुर के दामोदर नदी घाट का निरीक्षण किया। मालूम हो कि आसनसोल में सबसे अधिक छठ पूजा के लिए दामोदर नदी में ही भीड़ जुटती है। पुलिस आयुक्त ने यहां निरीक्षण के दौरान तैयारियों की जानकारी ली। उस दौरान आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य अशोक रुद्र भी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। आगामी 20 और 21 तारीख को छठ का महापर्व है, तो उसी में अरेंजमेंट्स देखने के लिए आज हम जो बड़े बड़े घाट्स हैं उस पर हम लोगों की पूरी टीम निकली हुई है। बाकी थाना लेवल की ओर से हर घाट को विजिट किया जा रहा है। हर जगह हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो व्रत रखते हैं, माननीय हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, उनका भी पालन करने की प्लानिंग के लिए घाट पर हम लोग आए हुए हैं। इसके अलावा कोई दुर्घटना ना घटे, कोई एक्सीडेंट ना हो, सिविल डिफेंस से शुरू करके बाकी सारे अरेंजमेंट रहेंगे। घाट पर आने के लिए कई बार ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सुनने में हम लोगों का है, तो एक अच्छा ट्रैफिक अरेंजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये पर्व अच्छे से मने, लोग अच्छे से मना सकें, उसी अरेंजमेंट को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ क्या बड़े वाहनों का प्रवेश होगा? बिल्कुल होगा। जो बड़े वाहन हैं उनके ऊपर हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे गुड्स व्हीकल के ऊपर। उस दिन कल 20 की शाम को और 21 की शाम को छठ यात्री जिन जगहों पर जाते हैं उन जगहों पर ट्रैफिक के विशेष अरेंजमेंट रहेंगे।